आज विचार मंथन का विषय रहेगा बच्चों को कैसे संस्कारित बनाएं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत से जरूरी कामों को करने के लिए कुछ पीछे छोड़ देते हैं। उनमें से महत्वपूर्ण कार्य यही है कि बच्चों को कैसे संस्कारित बनाएं, बच्चों को कैसे संस्कार दिए जाएं। यदि बच्चे के अंदर शुरू से ही अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो आने वाले भविष्य में उसकी पहचान, उसकी कामयाबी अच्छे संस्कार के दम पर वो हासिल कर सकता है। जैसे शिक्षा आज के जमाने में जरूरी है, उसी तरह ही बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार भरना भी जरूरी होता है। अच्छे संस्कारों से बच्चों के व्यक्तित्व निखरता है, क्योंकि हर माता-पिता अपने बच्चों का भविष्य सदैव उज्जवल बनाने की कामना रखते हैं। प्रत्येक माता-पिता चाहते हैं कि बच्चे के अंदर अच्छे गुण विकसित हों, अच्छे संस्कार भरे जाएं, उसका समाज में नाम हो, उसकी प्रतिष्ठा हो। तब हमें बच्चों के अंदर अच्छे गुण और अच्छे संस्कार भरने होंगे। बच्चों के सामने खुद को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना होगा ताकि बच्चे हमसे भी कुछ सीख सकें। कई बार हमने देखा कि बच्चे जहां गलती नहीं करना चाहते, वहीं पर अपने कुछ हरकतें दिखा जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। अच्छे संस्कार सिखाने के लिए हमें बच्चों को अच्छी आदतों से परिचय करवाना होगा, अच्छे कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना होगा, बड़े लोगों से किस प्रकार से बात करनी है, ये सब कुछ हमें बच्चों को सिखाना होगा। तो आज बच्चों को कैसे संस्कारित किया जाए, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जिसमें से पहली टिप है कि बच्चों को अच्छे बुरे से परिचय करवाया जाए। बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए हम बच्चों को यह बताएं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जिससे कि वह अच्छे और बुरे में फर्क समझ सके। बच्चे हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे उनकी पहचान अच्छे लोगों के साथ हो सके। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को अच्छे और बुरे की पहचान करवा सके। हमें बच्चों को बड़े लोगों से बातचीत करना सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। उन्हें कैसे पता कि किस व्यक्ति से किस प्रकार से बात करनी है। तो उनके लिए तो सभी समान हैं, लेकिन इसमें फर्क समझाना माँ बाप का काम है। बच्चों को बताएं कि बड़ों से बातें करते समय उनमें उनके लिए इज्जत बनाए रखना, उन्हें उनके नाम से कभी भी संबोधित नहीं करना। ये मैं बहुत बार आजकल समाज में देख रही हूँ कि बच्चे अपने मामा, चाचा, ताऊ इनका नाम लेके बुलाते हैं। तो हमें बड़ों की इज्जत बनाए रखना है। बड़ों को नाम के साथ संबोधित नहीं करना, उनकी जगह पर रिश्ते के अनुसार उन्हें बुला सकते हैं। अगर जरूरत ना हो तो बड़ों का नाम बच्चे ना ही लें। अच्छी बात यही है, अगर जरूरत हो तो बेहद नरमी शब्द में बड़ों का नाम पूछा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद बच्चों ने उन्हें धन्यवाद भी तो करना है। घर में बच्चों को बुजुर्गों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये आजकल महत्वपूर्ण विषय है। बच्चे जो भी सीखते हैं वो माँ-बाप से सीखते हैं। तो इसलिए उनके सामने एक नेक व्यक्ति के रूप में माँ-बाप को अपनी छवि बनानी पड़ेगी। अपने घर में बुजुर्गों का ख्याल रखना होगा। बुजुर्गों से हर वक्त नरमी से पेश आना होगा। उनके सुख दुख का हाल पूछना चाहिए। जब बच्चे माँ-बाप को ऐसा करता हुआ देखेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे, वह भी बुजुर्गों की सेवा करना सीख जाएंगे। अपने बच्चों को घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाएं, उनकी सेवा करना सिखाएं।
उनसे बातचीत करने का तरीका सिखाएँ, उनकी मदद करें, उनका सम्मान करें। तो ये सब आदतें, ये सब अच्छे संस्कार माँ-बाप को बच्चों के अंदर विकसित करने पड़ेंगे। तो संभवतः हमें अपने बच्चों को कभी-कभी मंदिर भी ले जाना चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चों को भगवान के बारे में, इस सृष्टि के बारे में बताते हैं, तो जब भी माँ-बाप मंदिर जाएँ, तो अपने बच्चों को साथ में ज़रूर ले जाया करें। इससे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खासकर वैसी जगह ज़रूर जाएँ, जहाँ भजन कीर्तन होता है, सत्संग होता है। बच्चे को भी सुनने और समझने का प्रयास करें। आप समझाते रहें कि उनके मन में एक सेवा का भाव होना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जो भी आपका धर्म है, उस धर्म के अनुसार अपने बच्चे को किसी पवित्र स्थान पर, जिसे आप ईश मानते हैं, वहां जरूर लेके जाइए, ताकि बच्चे के मन में एक सेवा का भाव पैदा हो सके। तो बच्चों के मन में दया और प्रेम का भी भाव विकसित होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य कब करता है? जब उसके मन में दया और प्रेम का भाव नहीं होता। बच्चे आगे चलकर अच्छे इंसान बन सकें, उनके मन में दया, प्रेम होना बेहद अनिवार्य है, जिससे कोई भी मनुष्य या प्राणी जीवन में दुख ना पहुंचा सके, असहाय लोगों की मदद कर सके। छठा टिप है, पशु पक्षियों की सेवा करना भी सिखाएं। बच्चों को जिस प्रकार मनुष्य के प्रति जागरूक और सेवा भाव रखने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से पशु पक्षियों की भी सेवा उन्हें करना सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि वे भी हमारे जीवन का अंग होते हैं। बच्चों से उन्हें रोटी देना, चारा खिलाना, उनके साथ खेलना, जानवरों को, पक्षियों को कैसे खुश रखा जा सकता है, ये गुण भी बच्चों के अंदर जरूर विकसित करना चाहिए। माँ-बाप को बच्चों को प्रेरणादायक कहानियां सुनानी चाहिए। जब बच्चों को संस्कार सिखाने की बात हो, तो उन्हें हम राजाओं की कहानियां सुनाते हैं, जिनसे कि अच्छे कर्म करने की प्रेरणा उन्हें दी जा सके। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने दादी नानी के द्वारा कहानियां सुनते हैं। अब वह वक्त नहीं रहा, क्योंकि अब हम संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार में रहते हैं। अब माँ बाप के पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि बच्चे डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, और जिसका परिणाम क्या है कि बच्चे अपनी दादी नानी से दूर हो रहे हैं। बच्चों को प्रेरणा कैसे मिले? बच्चों को प्रेरणादायक कहानियां सुनाकर या प्रेरणादायक वीडियो दिखाकर हम बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार भर सकते हैं। हमेशा माँ-बाप को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों में नैतिकता से उनका परिचय करवाएं, क्योंकि नैतिकता मतलब अपने निजी जीवन को किस प्रकार से सुव्यवस्थित किया जाए, उनको ये आदत ज़रूर सिखाई जानी चाहिए। एक बोलने की अच्छी कला, सुनने की कला, किसी से बात करते वक़्त किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है, ये सब आदतें, ये सब संस्कार माता-पिता के द्वारा बच्चों को दिए जाने चाहिए। हमेशा बच्चों को ये सिखाएँ कि उदंड बच्चों से दूर रहें। अच्छे संस्कार की तो बच्चों को एक अच्छे माहौल में रखना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन बच्चे के ऊपर माता-पिता नज़र भी रखें कि उनका बच्चा किस प्रकार के बच्चों से दोस्ती करता है। कहीं यह उदंड बच्चों के संग तो नहीं रह रहा। कहीं उन्हें समझाने की ज़रूरत है, तो उन्हें बताएँ। ऐसा करना माँ-बाप के द्वारा बहुत आवश्यक है। तो जो बच्चे शरारती हैं, उदंड हैं, उन बच्चों के संगति करने से बच्चों को परहेज करना चाहिए। तो माँ-बाप ये बातें अपने बच्चों में इनकलकेट करें। तो इस तरह से लोगों के साथ उठना-बैठना सिखाएँ। अपने बच्चों को बाहर ले जाते वक़्त
खासकर ध्यान रखें, सिखाएं कि बाकी लोगों के साथ कैसे वार्तालाप करना है, कैसे उठना बैठना है, समूह में कैसे बैठना है। तो जब उनसे पूछा जाए तो बोलने के लिए कहने पर जरूरत के अनुसार वो उसका जवाब हाँ या ना में दे। तो इस तरह से बच्चों के अंदर हम अच्छे संस्कार विकसित कर सकते हैं। बच्चों में नैतिकता की भावना को प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए। तो इससे बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण होगा, क्योंकि बच्चों को शिक्षा, दीक्षा, अच्छी आदतें, नैतिक मूल्य और संस्कार बचपन से ही बच्चों के अंदर डाले जाने चाहिए। तभी बच्चे बड़े होकर, युवा होकर अच्छे इंसान बनेंगे, अपने देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, क्योंकि संस्कारी और बुद्धिमान बच्चा ही भावी पीढ़ी का निर्माता बनता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कारित बनाएं। तो संस्कारित बनाते हुए अगर माँ-बाप को मेहनत भी करनी पड़े, तो उस मेहनत से कभी हमें हिचकिचाहट महसूस नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।